डियर स्टूडेंट्स, आज मैं टेंस में आपको पार्ट 2 बता रहा हूं। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल किया था। आज मैं पार्ट 2 में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बता रहा हूं, जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। इसका एक तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो इसके तीन नाम है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। इसके पहचान है हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूं, रही है, रहे हैं लगे रहते हैं। इससे आप पहचानोगे वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है। प्रिय छात्रों, इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन है सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस इज एम आर, ये सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब या एक्सुअल वर्ब कहते हैं इसे, फिर भी प्लस इंग आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसके रूल हैं। निगेटिव रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव रूल इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। एक एक लाइन के रूल है प्रिय छात्रों। इसे आप बिल्कुल बाय हार्ट रखोगे तो फिर आपको इंग्लिश में कहीं कोई दिक्कत ना होगी, ना स्पीकिंग इंग्लिश में, ना ग्रामर में, ना कहीं किसी चीज को पढ़कर समझने में। तो आपने रूल देखा। इसमें अब देखो एक्सुअल वर्ब किसके साथ कौन से आएंगे। आई के साथ आप एम लाओगे, वी यू दे के साथ आर आएगा, और ही शीट नेम के साथ इज आएगा। ठीक है, अब आप रूल देख लिया, एक्सुअल वर्ब देख लिया। अब एग्जाम्पल देखो, वह पत्र लिख रहा है। प्रिय छात्रों, इस वाक्य के हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा है आप बताओ? रहा है। इससे पहचानेंगे वाक्य प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है। अब हम इसका ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले रूल क्या है इसके? सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में वह पत्र लिख रहा है, सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट है वह। पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है? वह। तो जो काम करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। तो मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट यहां डाल दिया ही। उसके बाद तीन ऑप्शन है आपके लिए, इज एम आर। अब ही के साथ, ये ही के साथ कौन सा वर्ब सूट करेगा? तो देखो मैंने यहां लिखा ही सीट नेम के साथ क्या आता है? इज। तो यहां ही के साथ वर्ब लाओगे आप इज। क्लियर यहां तक? उसके बाद क्या है? भी प्लस इंग। अब वह क्या कर रहा है? क्रिया इसमें क्या है? तो क्रिया है, वह क्या कर रहा है? लिख रहा है। यही काम हो रहा है ना। तो लिखना की अंग्रेजी क्या आती है? राइट, WRITE। अब आपको देखना है, जब इंग हम किसी वर्ब में ऐड करते हैं तो लास्ट वाला ई जो है ना साइलेंट कर देते हैं, तब इंग लगाते हैं। ठीक है, जैसे रहेगा कमिंग लिखना, तो COME है लास्ट में, तो ई को साइलेंट करके ING लगाओगे आप। तो ही इज राइटिंग, वह लिख रहा है। राइटिंग व्हाट? क्या लिख रहा है? पत्र। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ए लेटर यहां लिखेंगे। अब आप कहोगे यहां एक क्यों लाया आपने सर? तो ये लेटर जो है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए ए लेटर लिखा गया। अब हम इसका निगेटिव बनाने जा रहे हैं। अब देखो आप निगेटिव में सबसे पहले क्या कह रहा है रूल? निगेटिव रूल कह रहा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम यहां डालेंगे ही। ठीक है, वर्ब यही वाला आएगा इज। निगेटिव बनाने के लिए यहां नॉट, और फिर राइटिंग ए लेटर ज्यों का त्यों आप लिखोगे, ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। वह पत्र नहीं लिख रहा है। अब इंट्रोगेटिव इसका कर रहे हैं, क्या वह पत्र लिख रहा है? तो देखो इंट्रोगेटिव रूल क्या है? इज एम आर, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। इज को मैंने निकाल लिया पहले, फिर सब्जेक्ट लाया ही, फिर अब नॉट रिजेक्ट हो जाएगा। इज ही राइटिंग ए लेटर? क्या वह पत्र लिख रहा है? अब दूसरा इंट्रोगेटिव देखो, WH क्वेश्चन, वह कब पत्र लिख रहा है? वाक्य के बीच में आ गया कब। तो WH क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे। तो ये क्या है? कब। कब की अंग्रेजी मैंने डाल दिया व्हेन। अब ही के साथ यहां हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? इज। तो व्हेन इज। अब सब्जेक्ट लाएंगे आप वह, तो इसकी अंग्रेजी ही, व्हेन इज ही। और देखो WH क्वेश्चन प्लस EMR प्लस सब्जेक्ट आ गया ही। उसके बाद क्या है? भी प्लस इंग। तब यहां क्या लिखोगे? राइटिंग। व्हेन इज ही राइटिंग अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है। ये हो गया WH क्वेश्चन। इसके बाद फिर पार्ट 3 का वीडियो आएगा, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट को डिटेल से बताऊंगा। आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। प्रिय छात्रों, एक चीज और बोल रहा हूं, आप ऑक्सफोर्ड, विद्यासागर किसी भी ट्रांसलेशन बुक निकाल के ट्रांसलेट करो। जहां कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से इस नंबर पे कॉल करके पूछ लो। मेरा नंबर है 7543955393। यही मेरा नंबर है, रवि सर। जहां कहीं आप ट्रांसलेट करने बैठे हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी तरह का सेंटेंस कहीं से भी, तो आप
विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हिचक के पूछ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद।